हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव। आज की इस वीडियो में आपको एक नंबर पक्का कराने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी के एग्जाम्स में हर बार आ रहा है, हर सेट में आ रहा है। एक नंबर पक्का कीजिए। आइए, देर न करते हुए, बस छोटी सी वीडियो है और एक नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर ऐसे पूछ रहा है, अध्ययन पूछ रहा है, उसके खोजकर्ता पूछ रहा है। तो मैं आज इसमें अध्ययन लेकर के आया हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी के पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है एपीकल्चर। तो ये हो गया, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का अध्ययन को कहते हैं हम एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ियों का अध्ययन को कहते हैं हम एराकोनोलॉजी। एराकोनोलॉजी, ठीक, स्पेलिंग आपको सामने लिखा हुआ है ARACHONOLOGY। एराकोनोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक, डेंड्रोलॉजी जो है आपके सामने दिख रहा है, डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपके साथ है सामने, कह रहा है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है आपका, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। यानी छोटे छोटे कीट पतंग जो होते हैं, उड़ते रहते हैं इधर उधर, आंखों में पड़ जाते हैं बाइक चलाते वक्त, तो उनको अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक, इसी क्रम में आपसे अगर चींटियों का अध्ययन भी पूछ लिया जाता है तो उसको भी एंटोमोलॉजी में भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वो भी आते हैं कीट पतंग। ठीक, नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है आपका इकोथोलॉजी। ठीक, इकोथोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इकोथोलॉजी। उसी प्रकार से आपका कवकों का अध्ययन पूछ लिया जाए, कवको, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक, कवकों का अध्ययन क्या है? तो ये है माइकोलॉजी। इसी प्रकार से आपका चींटियों का अध्ययन, देखिए इसमें हम बोल दिए थे एंटोमोलॉजी में चींटियों का अध्ययन नहीं आएगा, चींटियों का अध्ययन अलग है। चींटियों का अध्ययन को कहते हैं मिर्मोलॉजी। ठीक, मिर्मोकोलॉजी, MYRMECOLOGY, मिर्मोकोलॉजी जो होता है ये चींटियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, और एंटोमोलॉजी में कीट पतंग जो उड़ते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, कीटों का अध्ययन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्प जो सांप होते हैं, सांपों का अध्ययन कहते हैं ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। ठीक, आगे बात करेंगे पक्षियों का अध्ययन। देखिए, आज के एनटीपीसी की परीक्षा में यही क्वेश्चन आया था, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओर्निथोलॉजी। ठीक, पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी। ठीक, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ओर्निथोलॉजी, ORNITHOLOGY। ठीक, देखिए नेक्स्ट है कि मछली का पालन क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं पीसीकल्चर। ठीक, इसको क्या कहते हैं? तो मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अगर फलों की बात की जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहते हैं पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। 3 ठे और है, कह रहा है कि सेरीकल्चर। देखिए, रेशम कीट उत्पादन की बात किया जाए तो रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर, और फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी। और नेक्स्ट है कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट छांट के लाए हैं, यही इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और एक नंबर पक्का कर लीजिए। तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है स्यूरोलॉजी, SOURLOGY, सौरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, जो लकड़ियों का यूज करते हैं आप लोग फर्नीचर बनाने में, उन पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन को कहते हैं हम सिल्वीकल्चर। ठीक, सिल्वीकल्चर। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट 10 थे आपके लिए ये अध्ययन, इनमें से आपका 1 नंबर आएगा, कन्फर्म है। ठीक, इसी क्रम में आपको याद कर लेना है। आप चाहो तो तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, और मकड़ियों का अध्ययन आर्कोनोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, इकोथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी, और सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, और सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। ठीक, और मछलियों का पालन पीसीकल्चर, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी लिखते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फाइकोलॉजी लिखते हैं। ठीक, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और रेशम कीट का पालन
को सेरिकल्चर, और मछली छिपकली का ध्यान सौरोलॉजी, ठीक, और काष्ठी पेड़ों का ध्यान सिल्वीकल्चर। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा और आप इसको याद कर लेंगे। जय हिंद।